डे 3। ये है ट्रांसवर्स माइलेटिस के सबसे खतरनाक कारण, सिम्टम्स, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कल मैंने कहा था कि हम आज बात करेंगे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि सच बताऊं, ट्रांसवर्स माइलेटिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सिम्टम्स शुरुआत में नॉर्मल लगते हैं और इंसान समझ ही नहीं पाता कि शरीर अंदर से वार्निंग दे रहा है। सबसे पहला सिम्टम्स होता है अचानक कमजोरी महसूस होना। शुरुआत में सिर्फ भारीपन लगता है, चलते समय अजीब सा फील होता है, पर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, खड़ा होने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे पैर में जान ही नहीं बची। दूसरा सिम्टम्स सुन्नपन या झंझनाहट, जैसे हाथ पैर सो गए हो, स्किन फील ही नहीं होती है। कई लोगों को लगता है जैसे शरीर पर चींटियां चल रही है या हल्का इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है। तीसरा सिम्टम्स होता है तेज दर्द। यह दर्द नॉर्मल दर्द जैसा नहीं होता है, कभी कमर में, कभी गर्दन में, तो कभी पीठ पे अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। और कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है कि इंसान ठीक से सो भी नहीं पाता। अब आते हैं सबसे सीरियस सिम्टम्स पे, बाथरूम कंट्रोल की प्रॉब्लम। हाँ, कई बार कई लोगों को यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, लगता है, लेकिन शर्म की वजह से हम किसी को बता नहीं पाते। जैसे मेरे साथ हुआ है, जो मैंने गलती की है। मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा था, मेरे यूरिन कंट्रोल में प्रॉब्लम हुआ था, बट मैंने इग्नोर किया था। तो वो आप इग्नोर मत करिए। और बीमारी तेजी से बढ़ती रहती है। कुछ केस में तो ऐसा होता है, सिम्टम्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सुबह तक इंसान नॉर्मल होता है और कुछ घंटों बाद चलना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बीमारी को डायग्नोसिस डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये हर इंसान में अलग अलग तरह से दिखती है। किसी में वीकनेस ज़्यादा, किसी में पेन और किसी में नमनेस सबसे पहली शुरुआत होती है। इसलिए कई बार शुरुआत में इसे रिटिम डिफिशियंसी, स्लीप डिसीज या सामान्य कमजोरी समझ लिया जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स को जल्दी पहचान लिया जाए तो ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकती है और जल्दी ट्रीटमेंट रिकवरी के चांस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर किसी को अचानक बार बार नमनेस, चलने में दिक्कत, बॉडी वीकनेस या बैलेंस प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, हम कई बार क्या होता है ना कि किसी को बताने से डरते हैं, अपने को शर्म आती है। तो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, मेरी यही सलाह है कि आप डॉक्टर से बात करिए, फैमिली से बात करिए। और अगर किसी को नहीं बता सकते हैं तो एटलीस्ट खुद अकेले जाकर डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर से बात करिए। और अगर आपको वो नहीं है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट करिए। मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन दे सकती हूँ। कुछ जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझसे बात करिए। तो इसे कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभी शरीर बीमारी आने से पहले वार्निंग देता है। कल डे 4 मैं बताऊंगी डॉक्टर आखिर कैसे कंफर्म करते हैं किसी को ट्रांसवर्स माइलेटिस है। एमआरआई में ऐसा क्या दिखता है जो पूरी सच्चाई सामने ले आता है। अगर आप इस सच वाली जर्नी में साथ हो तो जुड़े रहो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।